यदि दोस्तों आप लोग भी झारखंड बोर्ड क्लास 11th के विद्यार्थी हैं और 25 फरवरी को दोस्तों आप लोग इंग्लिश कोर का पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको इंग्लिश कोर के पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिएगा और आपका बाकी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार है, फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग दोस्तों 25 फरवरी को इंग्लिश कोर का जब पेपर देने जाइएगा तो 6 नंबर में आपको सेम टू सेम यही प्रश्न एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है कि सर 1 से लेकर के 5 तक का प्रश्न आप क्यों नहीं बताएं, तो ये प्रश्न आप खुद से एग्जाम में कीजिएगा, उसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं जो आपको बताने वाला हूं 6 से लेकर के आप सभी का 40 तक का प्रश्न है, जिसमें सेम टू सेम प्रश्न एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए। आप लोग से पूछा गया कि नोट मेकिंग नोट्स में क्या दोस्तों यहां पर नहीं लिखा जाता है। तो नोट्स मेकिंग जब भी आप लोग नोट्स बनाएंगे तो उसमें हम लोग सेंटेंस का यूज नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। 7 नंबर का प्रश्न दोस्तों एग्जाम के पेपर में यही देखने को आपको मिलेगा। लेटर टू एडिटर इज रिटर फॉर, यानी कि जो लेटर टू एडिटर है ये किसके लिए होता है दोस्तों, कहाँ हम लोग लिखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए। क्योंकि हम लोग संपादिका को पत्र किसके लिए लिखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बाद दोस्तों सारा सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला, फटाफट आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 नंबर इन अ फॉर्मल लेटर टू एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। दोस्तों फॉर्मल लेटर में आप लोग जो है किस प्रकार से क्लोज करते हैं। फॉर्मल लेटर में दोस्तों हम लोग जो योर ट्रूली से हम लोग क्या करते क्लोज करते हैं, जिसमें वाई आपका कैपिटल होता है, बाकी से आपका जो है सारा का सारा क्या होता है स्मॉल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योर्स ट्रूली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर आ चुका है कि नोटिस फॉर अ स्कूल एंड कॉलेज सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। दोस्तों जो नोटिस आता है कॉलेज में और आप सभी का स्कूल में, ठीक है, ये किसके लिए होता है, तो ये आपका स्टूडेंट्स के लिए होता है जो पढ़ने जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 नंबर का प्रश्न आ चुका है। चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको जो जंबल वर्ड दिया गया है इसको दोस्तों आपको सजा करके लिखना है, जिसमें आपका है इज है, गोइंग है, इट है, रेन है, टू है और आप सभी का इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हैवली है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दें कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कैसे होगा, क्योंकि हम लोग सेंटेंस इट से शुरुआत करेंगे, इट के साथ इज लगेगा, इज के साथ गोइंग लगेगा, आपका क्या लगेगा वर्ब फोर लगेगा, वर्ब फोर के साथ टू लगेगा, टू के साथ रेन लगेगा, रेन कैसा हैवली है, नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए। 11 नंबर चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया इसका दोस्तों जंबल वर्ड आपको बनाना है, जैसे कि यहाँ पर सट है, वी है, लेट है और द है, डोर है। दोस्तों सेंटेंस का शुरुआत यहाँ पर आपका लेट से किया जाएगा, लेट के साथ हम लोग द लगाएंगे, द के साथ डोर लगाएंगे, डोर के साथ वी लगेगा और वी के साथ आपका सट लगेगा। और सट का तीनों फॉर्म आपका वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 4 आपका सारा का सारा सट ही होता है। इसका दोस्तों 12 नंबर आपका प्रश्न आ चुका है कि दिस इज द बुक डैश आई बाउट यस्टरडे। यह वही बुक है जो कल खरीदा था, यानी कि विच आई बुक यस्टरडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का डी नंबर। आगे का प्रश्न आ चुका है 13 नंबर कि द अर्थ डैश राउंड द सन। अर्थ क्या करता है, तो अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर मूव्स करता है, चक्कर लगाता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थ सिंगुलर है तो यहाँ पर मूव्स हो जाएगा, मूव में एस लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों कहता है कि मुकेश इज ए डैश हॉनेस्ट मैन। हॉनेस्ट मैन पूछा तो हिंदी का उच्चारण इसका ओ से आता है, क्योंकि एच साइलेंट होता है, ओ से शुरुआत होता है। ओ आपका वोवेल है तो वोवेल के आगे हम लोग एन का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का सी नंबर। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए। आ चुका है 15 नंबर कि दिस वाज द लास्ट देयर ऑफ द, ठीक है, हेयर ऑफ द पावर इजिप्टियन डेंसिटी, यानी कि दोस्तों सबसे पावर इजिप्टियन कौन था, तो किंग टूट था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है 16 नंबर मिली सेंड टेप्लो टू। मिली दोस्तों सेंड क्या करती है टेप्लो को, तो ये केमिस्ट करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारे प्रश्न को देख लीजिए। आ चुका 17 नंबर व्हाट गिफ्ट डिड लेमो गिव टू द ऑथर। दोस्तों लेमो जो है, लेमो को क्या गिफ्ट किया गया था,
तो एक फुल स्लीवेड कोट, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोएम लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप जो आपका पोएम है, इसमें किस मंथ का जिक्र किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसमें दोस्तों सितंबर महीना का जिक्र किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर कहता है कि हु मेड द राउंड द वर्ल्ड वॉयज 200 ईयर्स अर्लियर। 200 साल से लगातार कौन घूम रहा वर्ल्ड के चारों ओर, तो ये आपका कैप्टन जेम्स कुक, यानी ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आ चुका नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर। 20 नंबर का था व्हाट इज द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के समय जो दादी जी क्या करते थे, तो ये आपका जो चिड़िया को खाना खिलाते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर हु इज द ऑथर ऑफ द टेल ऑन द मेलन सिटी, यानी कि जो टेल ऑन द मेलन सिटी इसके दोस्तों ऑथर कौन है, ऑथर इसका कौन हो जाएगा, विक्रम सेठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 22 नंबर कि अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन लर्निंग फैक्ट वाज नॉट, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दोस्तों आपको बताना है कि लर्निंग फैक्ट क्या नहीं है, तो एजुकेशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर कि मिस्टर फिगरआर्ट सजेस्टेड एक्सचेंज ऑफ, यानी कि जो मिस्टर फिगरआर्ट है ये दोस्तों किस प्रकार का सजेस्ट करता है किस चीज को एक्सचेंज करने के लिए, तो पर्सनैलिटी को चेंज करता है, यानी कि सजेस्ट करता है एक्सचेंज करने के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर इन द पोएम द वॉयज ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स रिमेन्स, ठीक है, यानी कि जो पोएम दोस्तों वॉयज ऑफ द रेन, इसमें आपका जो सीड है जो बिच्चा है ये आपका बिना बरसात का कैसा दिखता है, हिडन एंड अनबोर्न दिखता है, ना ही दिखाई देता है और ना ही उपजता है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, कहता है कि हु सेड कौन बोला था कि वी हैव नॉट इनहर्टेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर वी हैव बोरेड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, तो ये दोस्तों कौन बोला था, मिस्टर लिस्टर ब्राउन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न आ चुका कि हु डू जाय वाज ए फेमस पेंटर ऑफ, हु डू जाय दोस्तों कौन सा सेंचुरी का फेमस पेंटर था, तो ये आपका 8th सेंचुरी का था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आ चुका है 27 नंबर द बिग गर्ल इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ स्टैंड फॉर, दोस्तों फोटोग्राफ जो आपका पोएम है इसमें बिग गर्ल किसको दर्शाया गया है, इसको जो आपका पोएम पोएट मदर को दर्शाया गया है, ना कि यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, कवि की माता को दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आ चुका है 28 नंबर इन द पोएम चाइल्डहुड चाइल्डहुड डिनोट द स्टेट, दोस्तों पोएम जो आपका चाइल्डहुड है इसको किस प्रकार से डिनोट किया गया है, तो इसको दोस्तों डिनोट किया गया आपका इनोसेंस एंड प्योरिटी को लेकर के, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। देयर वाज नो सीन ऑफ डेथ बिटवीन द फादर एंड सन, फादर और सन के बीच में दोस्तों किस प्रकार का समझौता नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, अनसमझदारी को लेकर के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 30 नंबर का था कि वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, दोस्तों रंगा कहां पर पढ़ने गया था, बेंगलोर में, यानी ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 31 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच, ठीक है, द ऑथर हैड बिल्ड फॉर हिज बॉयज, यानी कि उस बोट का नाम बताना है जो कि आपका ऑथर के द्वारा बिल्ड किया गया था, बनाया गया था, जिसका नाम दोस्तों था वेब वॉल्कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 32 नंबर। 32 नंबर का प्रश्न है कि व्हेन वाज टॉम डिड डिस्कवर, टॉम डिड दोस्तों डिस्कवर कब किया गया था, ये आपका 1922 में हावर्ड कार्टर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर कहता है कि हु ए कंपोनेंट, ठीक है, द विंटर इन अराउंड वर्ल्ड वाइज, यहाँ पर वर्ल्ड वाइज को लेकर के जो प्रश्न है इसमें दोस्तों आपका हिज वाइफ मैरी भी हो जाएगा, हिज डॉटर सुजाना भी हो जाएगा, हिज जिस सन जॉन भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर कहता है कि नरेटर ग्रैंड मदर हैज ए हैंड, ठीक है, विन ओल्ड एंड विल्क्रेंट, तो यहाँ पर कितने साल की थी वो, तो यह दोस्तों आपका 420 ईयर्स में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर कहता है कि ओवर फिशिंग इज ए कॉमन, ठीक है, बिकॉज द वर्ल्ड इज ए कंसाइज अबाउट, यानी कि ओवर फिशिंग क्या है, ये कॉमन बात है, ये किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे का प्रश्न है 36 नंबर कि प्रोफेसर राजेंद्र, ठीक है, देशपांडे वाजे, प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे कौन थे, एक आपका साइकाट्रिस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि द ऑथर बीइंग, ठीक है, द ऑथर बीइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड, तो इस प्लेस को क्या कहा जाता है जो सिल्क रोड के द्वारा जो है दूरी को तय कर रहे थे, इसको कहते हैं कोरा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर दोस्तों कि टेप्लो, ठीक है, इंटरेस्टेड इन विच सब्जेक्ट, टेप्लो का दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट में रुचि था, तो साइंस में था, नहीं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगा मेरिट इज, ठीक है, रिटर्न, यानी कि रंगा मेरी दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका जो है मस्ती विवेकानंद के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों इंग्लिश का 40 MCQ क्वेश्चंस आप सभी का एग्जाम का। यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि और सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।